सभी महानुभावों का जो आज इस वेबिनार के अवसर पर उपलब्ध हैं, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर उपस्थित प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी, जो इस हमारे वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं, प्रोफेसर भावनीन झा जी, जो सारस्वत अतिथि हैं हमारे इस वेबिनार के, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, डॉक्टर मुरलीधर चंदन वालिया जी, मिस्टर निकोलस लुइंग स्विंग यंग फ्रॉम सिंगापुर, हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित आचार्य प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, हमारे विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की प्रख्यात आचार्य लक्ष्मी मिश्रा जी एवं अन्य आयोजकगण जो इस वेबिनार को आयोजित कर रहे हैं, मैं इस वेबिनार पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह बहुत अद्भुत संयोग है कि संस्कृत भाषा के और प्राकृत भाषा के इस ज्वाइंट विचार विमर्श में इतने प्रख्यात हमारे भाषाविद और हमारे विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। और आप सभी लोगों का मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संस्कृत भारतीय उपमहाद्वीप की एक देववाणी अथवा सुर भारती भाषा रही है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जानी जाती रही है। एक आर्य भाषा है, इसका व्यापक विस्तार हुआ और प्राचीन काल में जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वह सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, जो आज के इस युग में भी, इस काल में भी, इस कालखंड में भी उतने ही सामयिक हैं जितने उस समय हुआ करते थे। बहुत सारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं जिसमें हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि सब इसी से उत्पन्न हुई मानी जाती है। अन्य सभी भाषाओं में जो रोमानी यूरोपीय भाषा है वो भी माना जाता है कि संस्कृत से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और अन्य जो यूरोपीय भाषा है, इवन अंग्रेजी तक को भी ये माना जाता है कि यह संस्कृत का ही अपभ्रंश है। ये सब भाषाएं अपने सभ्यता के काल में अलग अलग समय, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में डेवलप हुए, लेकिन जो सबसे प्राचीन हमारा संस्कृति है हमारे देश की, वह लेखनीबद्ध हुई तो संस्कृत भाषा में ही हुई। और जितने भी वैदिक धर्म के संबंधित धर्म ग्रंथ हैं सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म, महाजैन धर्म के भी तमाम ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, जो कि मध्यकालीन समय में माना जाता है कि हुआ है। आज हिंदू धर्म के हमारे सभी यज्ञ पूजा संस्कृत में ही होता है। भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि संस्कृत ऐसा भाषा है जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है, और उन्होंने इसे आधिकारिक भाषा बनाने का भी सुझाव दिया था। भारत के संविधान के 8वीं सूची में भी संस्कृत को शामिल किया गया है। और हमारे देश के जितने भी प्रखर विज्ञान विद्वान रहे हैं वह मानते हैं कि यह सबसे साइंटिफिक हमारा भाषा रही है प्राचीन काल से ही, जब विज्ञान उतना विकसित नहीं था। अन्य देश जो यूरोपीय देश हैं, जो आज के देश में एडवांस देश माने जाते हैं, वह उतने विकसित नहीं थे। तब भी हम इतने हमारी इस भाषा के माध्यम से इतने विकसित थे कि हम लोग अपने को इस बात का गर्व महसूस कर सकते हैं कि हम इस कालखंड में पैदा हुए, जो कि विश्व की न कि प्राचीनतम संस्कृति है बल्कि आज के युग में हम यंगेस्ट नेशन भी माने जाते हैं। यही माना जाता है कि हम सबसे भारत विश्व के सबसे युवा देश हैं। सिर्फ युवा देश ही नहीं है, हम सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हैं, जो कि प्राचीन काल से ही 10,000 साल से पहले से भी हम इस कालखंड में, इस अलग हर कालखंड में हम इस भौगोलिक क्षेत्र में रहे हैं। इसका हमें गर्व है। और जैसा कि माना जाता है कि मिडवल काल में भी या जो मुगल पीरियड है, जिसमें माना जाता था कि बाहर से हर तरह का अटैक हुआ, भौतिक संपदा का भी दोहन हुआ, हमारी संस्कृति को भी नष्ट करने की कोशिश किया गया, उस समय भी रविदास जी, संत कबीर जी, मीराबाई, तुलसीदास जी जैसे प्रख्यात विद्वान रहे हैं, जिन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में, जो कि मुख्यतः संस्कृत का ही अपभ्रंश रहा है, हमारे देश में अपना, हमारी जो अध्यात्म है, हमारा जो विरासत है, उसको प्रसारित किया। और
राम नाम के भक्त पे, राम नाम के कृष्ण की भक्ति करके भारत को एक अद्भुत क्षमता के रूप में विकसित किया है। हम उन सभी अपने प्राचीन ऋषियों को, मुनियों को सादर याद करते हुए उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारा देश जो है यह प्राचीन काल से ही एक समृद्ध देश माना जाता रहा है, एक त्यागपूर्ण देश माना जाता रहा है। ये माना जाता रहा है कि जिसने त्याग किया है वही महान हुआ है। उसी परंपरा में राम जी का भी व्याख्या की जाती है। आजकल रामायण भी आ रहा है, हम लोगों ने रामायण में भी देखा। आज की युवा पीढ़ी को शायद ज़्यादा जानने की ज़रूरत है रामायण के बारे में कि किस तरह से प्रभु श्री राम ने त्याग का एक अद्भुत उदाहरण जो मिसाल पेश किया है, आज के सभी लोगों के लिए वह अनुकरणीय है। उसी परंपरा में हमारे देश में राजा हरिश्चंद्र भी हुए जो त्याग के लिए माने गए, और आधुनिक काल में भी जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, वह अपने त्याग की वजह से महात्मा महामना कहलाए। बाद में बहुत से लोग प्रधानमंत्री हुए लेकिन उनको वह दर्जा नहीं प्राप्त हो पाया जो कि महात्मा हमारे देश में महात्मा गांधी को आधुनिक काल में भी दिया गया और एक महात्मा के रूप में, एक महान पुरुष के रूप में स्थापित हुए। तो हमारा देश तो हमेशा प्राचीन काल से ही हम एक समृद्ध परंपरा के पालन करते रहे हैं, और ये माना जाता रहा है कि हम सबके बारे में विचार करते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, जैसे कि अन्य हमारे यूरोपीय देश हैं या एडवांस कंट्री हैं जो सिर्फ अपने अपने भौतिक प्रगति के बारे में सोचते हैं। हम ये मानते हैं कि जो हम सबके बारे में ध्यान रखते हैं तो यही हमारी संस्कृति है। और अगर ऐसा प्राणी जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों को कहता है अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचते हैं, तो यह तो एक मानव प्रकृति नहीं है, यह तो एक साधारण जीव की प्रकृति होती है जो सिर्फ अपने खाने के बारे में सोचता है और दूसरों को कहता है कि तुम अपने बारे में सोचो। और अगर कोई दूसरे का छीन के खाता है या दूसरे का संहार करके खाता है तो माना जाता है कि वह विकृति का शिकार हो गया है। तो हम विकृति और प्रकृति से हटकर ऊपर उठकर हम अपनी संस्कृति को मेंटेन करते हुए, जो कि सबके बारे में सोचता है, इवन पेड़ पौधों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में सोचता है। जो कि आज का विश्व अब देख रहे हैं तो कोरोना जैसे एक वायरस से पीड़ित है, उसके पास इसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश में इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां रही हैं। पहले बीच के अवधि काल में ये कहा जाता था कि ये क्या है, जड़ी बूटी से कोई इलाज होता है, किसी तरह का क्या उपचार हो सकता है, अरे टेरामाइसिन खाओ, क्रोसिन खाओ, मेटासिन खाओ, ये केमिकल्स दवाइयाँ खाओ, ये आपको ठीक करेंगी। लेकिन इस कोरोना के प्रभाव ने हमें ये बता दिया कि हमारी जो प्राचीन जड़ी बूटियाँ हैं वो कितनी प्रभावशाली हैं हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने में। हमारे जो अपनी विरासत में जो चीज़ें रही हैं वह कितनी मजबूत रही हैं, वह आज के युग में उसकी महत्ता पूरा विश्व जान रहा है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि इस महामारी से कैसे बचा जाए। भारत ही ये रास्ता दिखा रहा है पूरे विश्व को कि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे मजबूत करके, योगा को करके, अध्यात्म करके, ध्यान को करके अपने इम्यूनिटी को अगर मजबूत करें तो कोई भी महामारी, कोई भी कीटाणु बाहर से हमारे शरीर को रोगाणु नहीं कर सकता। तो इसमें हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जिसमें भाषा संस्कृत और प्राकृत, जो कि बाद में संस्कृत से ही डेवलप हुई मध्यकालीन युग में, वह सब का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर, इस वेबिनार पर उपस्थित हम अपने सभी विद्वतजनों को हार्दिक अभिनंदन एवं प्रणाम करता हूं और इस वेबिनार के को सफल होने की शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत।